औरत ने अपने बेवकूफ से दिखने वाले पति की बनाई खिचड़ी का बस एक कौर लिया था, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर अचानक बदलने लगा। उसकी आभा फूट पड़ी, नसों में जबरदस्त ताकत दौड़ गई और पलक झपकते ही उसकी साधना सीधे महान गुरु की अवस्था में पहुंच गई। वह चौंक कर ऊपर देखने लगी तो देखा कि चावल पकाने वाले कुकर के ऊपर प्राचीन दिव्य पशु की सुनहरी आभा घूम रही थी। उत्साह में आकर उसने कुकर उठाया और बिना रुके खाने लगी। जैसे ही पूरी हांडी साफ हुई, उसकी साधना सीधे धरती के देवता के स्तर तक पहुंच गई। लेकिन तभी उसका शरीर काबू से बाहर हो गया और वह भयंकर दिव्य अग्नि में जलने लगी। श्याओ हो यह देखकर घबरा गया। उसकी पत्नी अब लगभग दिव्य अग्नि में विलीन होने ही वाली थी, इसलिए उसने बिना सोचे समझे एक डोंगा पानी उठाया और सीधा उस पर उड़ेल दिया। उसी पल औरत को सच्चाई समझ आ गई। यह सफेद सा सीधा सादा दिखने वाला पति बिल्कुल भी साधारण नहीं था। असल में वह युवक स्वर्ग और पृथ्वी का अवतार था। हर 80,000 साल में उसे मानव लोक में आकर दोबारा साधना करनी होती थी। उसकी यादें भले ही सील हो, लेकिन उसकी शक्ति कभी खोई नहीं थी। स्वर्ग और पृथ्वी की रचनात्मक ऊर्जा हर समय उसके चारों ओर रहती थी, यहाँ तक कि फेंगशेन बांग भी उसके सामने जमीन पर गिरकर नतमस्तक हो जाए। घर में पली बिल्ली उसके पास रहते रहते उसकी ऊर्जा छीकर दिव्य सफेद बाघ बन चुकी थी और पाला हुआ छोटा कुत्ता धीरे धीरे चीलिन जैसे दिव्य पशु में बदल गया था। लेकिन शाओ हो को इन सब का जरा भी एहसास नहीं था। उसे लगता था कि वह बस एक कमजोर इंसान है जिसे कोई मार्शल आर्ट नहीं आती। उसकी जिंदगी सब्जियां उगाने और मछली पकड़ने तक ही सीमित थी। इसी दिन एक शक्तिशाली साधना परिवार की अमीर बेटी वहां पहुंची। उसने देखा कि शाओ हो में जरा सी भी आध्यात्मिक शक्ति नजर नहीं आ रही। उसे शक हुआ और उसने इस मंगेतर की परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने पीछे से पूरी ताकत के साथ हमला कर दिया, लेकिन अगले ही पल सब कुछ उलट गया। शाओ हो पलटा और समझ बैठा कि उसने किसी खूबसूरत लड़की को पकड़ लिया है। खुशी खुशी वह उसे अपने कमरे में ले आया। लड़की बेहोश पड़ी थी तो उसने बस यह देखने के लिए हाथ बढ़ाया कि वह जिंदा है या नहीं। अचानक लड़की की आंखें खुल गईं। गलतफहमी, डर और गुस्से में उसने शाओ हो पर हमला कर दिया और तभी एक दहाड़ गूंज उठी। दिव्य सफेद बाघ सामने आ चुका था। लड़की का चेहरा सफेद पड़ गया, उसके घुटने कांपने लगे। उसी पल वह समझ चुकी थी कि जिसे वह कमजोर समझ रही थी वह तो देवताओं से भी ऊपर का अस्तित्व है। और शाओ हो अब भी यही सोच रहा था कि आजकल लोग इतने अजीब क्यों हो गए।